गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज का टॉपिक है हमारा ओस्टियोमलेशिया। ये हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक है जिसमें रिलेटेड टू बोन है। तो ये एक डिसीज़ है, डिसीज़ कंडीशन है बोन की। तो आइए इसको पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसके अंदर। जैसे ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया का मतलब ही क्या है। जहाँ भी वर्ड ओस्टियो आ गया इसका मतलब होता है बोन, और मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग, यानी मुलायम हो जाना। तो ओस्टियोमलेशिया मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अडल्ट रिकेट्स। रिकेट्स एक प्रकार का बोन रिलेटेड डिसीज़ है जो कि अडल्ट्स में ज़्यादा देखा गया, इसलिए हम ओस्टियोमलेशिया को अडल्ट रिकेट्स भी कहते हैं। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि अडल्ट rickets is also called osteomalacia. A vitamin D deficiency in adult that result in shortage of loss of calcium salt, causing bone to become increasingly soft, flexible, brittle and deformed. ये जो ओस्टियोमलेशिया है वो किस कारण होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण शॉर्टेज और लॉस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बोन बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और डिफॉर्म्ड भी होने लगते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, मतलब किन किन को हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो भी, या मल्टीपर्पज़ ह्यूमन है, या इनएडुकेट इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन डाइट, यानी कैल्शियम रिच फूड्स एंड विटामिन डी रिच फूड्स आपकी डाइट में कम है तो भी ये हो सकता है। फीमेल जेंडर है, यानी फीमेल में ज़्यादा होगा, और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कारण भी आपको ओस्टियोमलेशिया हो सकता है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पैराथायरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं, जबकि जब ये हाइपो में चले जाएंगे तो दिस कंडीशन शो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखेंगे आपको। पेन होगा पेशेंट को लिम्स में, लिम्स मतलब हमारे अपर लिम्स, लोअर लिम्स, हैंड्स एंड लेग्स, स्पाइन, थॉरैक्स एंड पेल्विस। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है कहीं भी, अगर पैथो मतलब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर लिखा है तो यानी किसी डिसीज़ के कारण फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि बोन सॉफ्ट है, डिफॉर्म्ड होने लगेंगी, वहाँ से टूटने लगेंगी। और जहाँ भी फिजियोलॉजिकल फ्रैक्चर लिखा है तो वो किसी डिसीज़ के कारण नहीं, किसी के चोट लगने के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एनीमिया एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस रहेगा। तो हमें मैनेजमेंट क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेट विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, यानी हम पेशेंट को विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट टैबलेट्स देंगे, जैसे कैल्शियम लैक्टेट आता है, कैल्शियम ग्लूकानेट आता है, ये हम देकर दिस कंडीशन को करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया होगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।